समुद्र के बीचों बीच दुनिया से कटा हुआ एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम आज ईस्टर आइलैंड के नाम से जानते हैं। दूर दूर तक फैले शांत पानी के बीच यह द्वीप एक अजीब रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए है। यहाँ की हवा में एक अलग सा सन्नाटा है, मानो वह बीते युगों की कहानियों को बयां कर रहा हो। इस द्वीप पर खड़ी हैं विशाल पत्थर की मूर्तियां जिन्हें मोआई के नाम से जाना जाता है। ये मूर्तियां जैसे इस पूरी पृथ्वी पर एक अलग ही दुनिया की झलक देती हैं। यह कहानी 1722 की है, जब डच नाविक जैकब रोगेवेन पहली बार इस द्वीप पर उतरे। यह ईस्टर का दिन था और इसी कारण इस द्वीप का नाम ईस्टर आइलैंड पड़ गया। जब उन्होंने इस द्वीप पर कदम रखा तो उनके सामने जो दृश्य था वह अविश्वसनीय था। चारों ओर विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। ये मूर्तियां इंसानी चेहरों की थीं, जिनके गहरे और गंभीर भाव जैसे किसी प्राचीन रहस्य की ओर संकेत कर रहे थे। उनके चेहरे की बनावट, बड़ी बड़ी नाक, गहरी आंखें और गंभीर होंठ किसी महान सभ्यता की झलक दिखाते थे। यहाँ रहने वाले लोगों को रापा नुई के नाम से जाना जाता था। इन मूर्तियों को देखकर जैकब और उनके साथी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, इन्हें बड़े पत्थरों को बिना किसी आधुनिक तकनीक के कैसे बनाया जा सकता है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझाए हुए है। ऐसा लगता था जैसे इन मूर्तियों में कोई जादू हो, जैसे ये किसी खोई हुई सभ्यता की आत्मा को सजीव कर रही हों। रापा नुई लोगों का विश्वास था कि ये मूर्तियां उनके पूर्वजों का प्रतीक हैं। वे मानते थे कि इन मूर्तियों में उनकी आत्माओं का वास है। ये मूर्तियां उनकी रक्षा करती थीं और उन्हें शक्ति प्रदान करती थीं। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने का कार्य इतना आसान नहीं था। ज्वालामुखी या पत्थरों को तराश कर ये मूर्तियां बनाई जाती थीं। फिर उन्हें द्वीप के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाता था। यह समझ पाना मुश्किल है कि बिना किसी यांत्रिक साधन के इतने भारी पत्थरों को कैसे स्थानांतरित किया गया होगा। रापा नुई के लोग इसे अपनी आस्था और परंपरा का हिस्सा मानते थे। उनके लिए हर मूर्ति एक देवता की तरह थी, जो उनकी भूमि की रक्षा करती थी। लेकिन समय के साथ इस द्वीप की कहानी बदलने लगी। रापा नुई सभ्यता का पतन शुरू हो गया। माना जाता है कि उनके संसाधनों का अति प्रयोग और पर्यावरण का ह्रास इसकी मुख्य वजहें थीं। द्वीप के जंगल खत्म हो गए, जिससे यहाँ की मिट्टी बंजर हो गई। जनजातियों के बीच संघर्ष बढ़ा और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। कुछ मूर्तियां जानबूझकर गिरा दी गईं और कई समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गईं। जब यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने यहाँ कदम रखा तो उन्होंने रापा नुई सभ्यता को और भी अधिक नुकसान पहुंचाया। बीमारी, गुलामी और संघर्ष ने इस सभ्यता को लगभग खत्म कर दिया। आज ईस्टर आइलैंड की ये मूर्तियां दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वैज्ञानिक और इतिहासकार इन मूर्तियों को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी बनावट, उनका उद्देश्य और उनकी तकनीक आज भी एक गूढ़ पहेली है। क्या यह केवल रापा नुई लोगों की धार्मिक आस्था का प्रतीक था या इसका कोई और उद्देश्य था? मोआई मूर्तियां आज भी खड़ी हैं, अपने रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए। वे हमें यह एहसास कराती हैं कि मानव इतिहास में कई कहानियां ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। यह सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, यह एक खोई हुई सभ्यता की धड़कन है जो समुद्र की लहरों के बीच आज भी जिंदा है।